काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। मैं रवि कुमार सिंह आकर के यहाँ पर आ गया हूँ और आपके लिए आज एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। एक नई स्ट्रेटजी होगी। वो क्या होगी? यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। वो स्ट्रेटजी क्या है? यूपी ट्रिपल एससी में 80 और 85 अंक कैसे लाया जाए, इसके बारे में हम लोग एक सीरीज करने वाले हैं। इसकी शुरुआत हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। आइए हम लोग सीधे आते हैं टॉपिक पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित जो स्क्रीनिंग एग्जाम है, जिसको पेट कहा जाता है, पेट 2023, जिसकी परीक्षा 28-29 अक्टूबर को होनी सुनिश्चित है। तो अब समय बहुत कम बचा है। इसके लिए हम लोग आते हैं सीधे कि कितने दिन बचे हुए हैं। 35 दिन बचे हुए हैं। उसमें हम लोगों की स्ट्रेटजी क्या होगी, कौन सी पुस्तकें, कौन सी किताबें पढ़ी जाए जिससे हम लोग अधिकाधिक अंक प्राप्त कर सकें। हम लोगों का टारगेट क्या है? टारगेट हम लोगों का रहेगा 80 प्लस अंकों का। कितने अंकों का? 80 प्लस अंकों का। आइए हम लोग देख लेते हैं इस जो पूरी हमारी ये सीरीज है, जो हमारी आज की क्लास है, उसमें हम लोग देखेंगे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके। एक तो पूरी पेट की तैयारी हो कैसे, उसके बारे में रणनीति क्या हो, कौन सी पुस्तकें, कौन सी किताबें रहेंगी जिससे हम लोग एक पूरा अच्छे से अवलोकन कर सकें कि एक तरफ से पूरे सिलेबस को हम लोग कवर कर सकें। उसके लिए क्या रणनीति होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 30-35 दिनों में हम लोग कैसे तैयारी करें, किन किताबों से तैयारी करें कि हमारे अंक 80 प्लस आ जाएं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसी कौन सी पुस्तकें हैं, उसको जो है पढ़ करके हम लोग कैसे पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग सिलेबस पे नज़र डालें। अगर सिलेबस कवर करना है तो सिलेबस क्या होगा उस पे हम लोग नज़र डालें। तो आइए हम लोग देख लेते हैं पहले सिलेबस क्या है। पाठ्यक्रम, उत्तर प्रदेश का जो ये पेट एग्ज़ाम होना है 2023 का, उसका पाठ्यक्रम क्या है उस पे हम लोग एक नज़र डालते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम में हम लोग देखते हैं तो भारत का इतिहास 5 अंकों का है। राष्ट्रीय आंदोलन 5 अंकों का ये है। भारत व विश्व का जो भूगोल है वो 5 अंकों का है। अर्थव्यवस्था 5 अंकों की। संविधान 5 अंकों का। विज्ञान 5 अंकों का। गणित 5 अंकों की। सामान्य हिंदी 5, अंग्रेजी 5 अंकों का। रीजनिंग 5 अंकों की। करंट 10 अंकों का। करंट जो है हो जाएगा हमारा कितना? 10 अंकों का। उसके बाद देखते हैं हम लोग जीके में। जीके कितने अंकों का है? 10 अंकों का है। हिंदी गद्यांश, जो अपठित गद्यांश आते हैं, वो कितने का हो जाएगा? 10 अंकों का। ग्राफ और तालिका 10-10, 20 अंकों की रहेगी। उसमें टोटल कितने हो जाएंगे हमारे? 100 अंक। सबसे अच्छी चीज़ साथियों ये जानिए, आप लोग जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको आप लोगों ने अवलोकन इसका कर लिया होगा। यूपी पेट का जो सिलेबस है, मेरी जानकारी में अभी तक का वो सबसे परफेक्ट सिलेबस है। सिलेबस से ज़्यादा जो बताया गया है, पॉइंट टू पॉइंट उसका सिलेबस जो डिवाइड किया गया है, वो सबसे बेस्ट है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास सिलेबस है यूपी पेट का, आप लोग देख रहे हैं, ये सिलेबस है। इसमें जैसे हम लोग एक उदाहरण देखते हैं भारतीय इतिहास का। भारतीय इतिहास का जब उदाहरण हम लोग देखेंगे तो इसमें जैसे पॉइंट दिया हुआ है, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, राजपूत काल, सल्तनत, मतलब कि पूरे इतिहास में कितने पॉइंट हमको पढ़ने हैं, कितने छोड़ने हैं, वो सारे एकदम पॉइंट दिए हुए हैं। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसका भी सारा पॉइंट स्पष्ट दिया हुआ है कि क्या क्या हमको पढ़ना है। भूगोल का अगर हम लोग देखें तो इसमें नदियाँ, भूजल संसाधन, ये सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट दी हुई हैं। अब इसमें अच्छा क्या है, हम लोगों को ये जानना है कि अच्छा क्या है। अच्छा ये है कि इसमें इतना 14-15 पॉइंट का ये है, 15 पॉइंट इधर दिया हुआ है। उसके बाद जो है इन पॉइंट्स के अंदर एकदम स्पष्ट पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे हम एक उदाहरण आपको बताते हैं। यूपी पीसीएस का अगर हम सिलेबस देखें, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं उनका सिलेबस अगर देखें, अगर यहीं देखें हम इतिहास में, तो इतिहास का सिलेबस पे क्या लिखा रहता है? भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री, जो है आधुनिक इतिहास, एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। बस हो गया पूरा सिलेबस। अब उसमें क्या ना है, इसका मतलब कि सब कुछ है उसमें। इसमें
पॉइंट एकदम दिया हुआ है कि क्या है क्या नहीं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। जैसे आप लोगों ने अगर सिलेबस पे ध्यान दिया हो तो सिलेबस में आप लोग ये देखें एक चीज़ कि जैसे दक्षिण वंश नहीं है, दक्षिण भारत का जो वंश है वो नहीं है। सबसे कठिन परांतक प्रथम, परांतक द्वितीय, राष्ट्रकूट, ये फलाने जितने हैं सब के सब उसमें रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या वो होती है। तो हम लोगों ने सिलेबस देख लिया, 100 अंकों का ये सिलेबस है। उसके बाद हम लोग देखें कि इसमें कौन से ऐसे चैप्टर हैं, क्या है कि जिसको हम लोग आसानी से टारगेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, हिस्ट्री 10 अंकों का, जीके 10 अंकों का, उसके बाद फिर करंट अफेयर 10 अंकों का, और ये है हिंदी 15 अंकों की, 10 का अपठित होगा, और ग्राफ 20 अंकों का, जिसमें हम लोग देखें कि 65 अंक सीधे हमको मिल जा रहे हैं। कितने अंक? 65 अंक हमको सीधे मिल जा रहे हैं। ये हो गया 65 अंक, ये मिल गया हमको यहाँ से। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी किताबें पढ़ी जाए जो पूरा सिलेबस कवर हो जाए, जिससे अभी हम तत्काल की बात नहीं करेंगे, जिससे सिलेबस हमारा कवर हो जाए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले उन किताबों का। इसको आप सेव कर लें, इन किताबों, केवल इन्हीं किताबों को आप इकट्ठा रख लें, केवल वही पढ़ें। उतने से निश्चित तौर पे 80 से 85 अंक मिलेंगे। अगर और भी आप तैयारी करते हैं किसी एग्ज़ाम की, इससे और उच्च स्तरीय एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें भी इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा। आइए देखते हैं, जैसे करंट के लिए क्या पढ़ना है हमको। करंट के लिए क्या पढ़ना है? स्पीडी का जो एक करंट आता है, स्पीडी का जो आता है करंट, ये इसको हम करंट के लिए पढ़ें, या फिर घटनासार की एक बुक ले सकते हैं। आप घटनासार की बुक ले लें या फिर स्पीडी से आप करें, करंट हो जाएगा। जो जीके वाला सेक्शन है वो लूसेंट, जो नीली वाली आती है, जो नीली वाली जीके एंड जीएस की आती है, वो लूसेंट आप ले लें। जीके का पूरा सेक्शन उस लूसेंट जो नीली वाली किताब है उससे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा। तो करंट के लिए घटनासार या फिर स्पीडी। और अगर रीजनिंग की बात करें तो चाणक्य पब्लिकेशन की एक पुस्तक आती है रीजनिंग के लिए, उससे बेहतर कोई पुस्तक नहीं है इस समय। साइंस अगर आपको देखना है तो लूसेंट की ही जो विज्ञान की पुस्तक है, एक सामान्य विज्ञान करके एक लूसेंट आती है, शायद हरे रंग की रहती है, उसको आप ले सकते हैं। साइंस के लिए क्या ले सकते हैं? लूसेंट विज्ञान। संविधान की अगर बात करें तो एम लक्ष्मीकांत, हालांकि बहुत मोटी किताब है, अच्छी जो परीक्षाएं होती हैं, अच्छी का आशय ये है कि जो थोड़ी सी उच्च स्तरीय परीक्षाएं होती हैं उसमें लोग इन किताबों से पढ़ते हैं। उच्च स्तरीय किताबों से आप पढ़ेंगे तो वो कितनी आसान लिखी हुई है, या अन्य एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें भी वो काम आएगी। तो ये लक्ष्मीकांत की पुस्तक आपको पढ़नी है संविधान के लिए। जिस सिलेबस की मैं बात कर रहा था कि स्पष्ट तौर पे उस पर दिया हुआ है कि पॉइंट टू पॉइंट दिया है, उस पूरी किताब को आपको नहीं पढ़ना है इस एग्ज़ाम के लिए। केवल 6 चैप्टर हैं संविधान से आपके सिलेबस में, इस पेट वाले एग्ज़ाम के सिलेबस में 6 चैप्टर हैं। उन 6 चैप्टर्स को आपको ढूंढ लेना है, एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक से आपको उसको पढ़ लेना है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो लूसेंट जीके और जीएस की बात कर रहे थे नीली वाली किताब की, तो उससे आप जो है इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन है, मुश्किल से हमको लग रहा है 20 से 30 पेज का होगा, उसको आप उससे पढ़ें। इससे बाहर इस एग्ज़ाम में, उस नीली वाली किताब लूसेंट से बाहर इस एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल में हम लोग देखें जो भारत और विश्व का भूगोल है, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा भूगोल भारत और विश्व का, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो एक जो पूर्वावलोकन आता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस की या समीक्षा अधिकारी की जो भी पुस्तकें हैं, तो उसमें पीसीएस की एक पूर्वावलोकन आती है, घटना चक्र की है। उसमें आप सिलेबस के अकॉर्डिंग इस एग्ज़ाम में जो सिलेबस है भूगोल का, उस भूगोल के सिलेबस को आप देखें, उठाएं और इस पूर्वावलोकन से उस चैप्टर को आप पढ़ लें। ये बहुविकल्पीय टाइप के हैं। अब जो नई किताब आई है उसमें थोड़ा सा शुरू में उसका सारांश भी दिया हुआ है, आगे उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, उसको आप अपने सिलेबस से इसी किताब से पढ़ लें। यकीन मानिए कि इन किताबों से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। हिस्ट्री में अगर हम जाएं, इतिहास का अगर हम देखें
तो किरण पब्लिकेशन की एक किताब आती है। इसकी खासियत क्या है कि ये पॉइंट टू पॉइंट एकदम लाइन टू लाइन दी हुई है। तीनों जो सेक्शन है, तीनों इतिहास जो है इस किताब में तीनों दिया हुआ है, एकदम लाइन टू लाइन ऐसे पॉइंट टू पॉइंट दिया है। केवल मतलब कुल मिला के माल मसाला पूरा तैयार मिलेगा आपको। इससे आप पढ़ सकते हैं हिस्ट्री के लिए। ये स्पेशली मैं ये रिकमेंड करूंगा ऐसे विद्यार्थी जो रट सकते हैं आसानी से, उनके लिए इससे अच्छी पुस्तक कोई नहीं है। चाहे पीसीएस की बात करें या फिर यूपीएससी से आयोजित जो भी एग्जाम है, खास करके पेट में, अगर आपकी रटने की क्षमता थोड़ी सी अच्छी है तो केवल आप यही किताब पढ़ें। यकीन मानिए जो रट सकते हैं इससे उनका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर जो रट नहीं सकते हैं वो एस.के. पांडे की एक किताब आती है, उसमें आप वही बात सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर के हिसाब से उसमें से सेलेक्ट करें। एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, और मॉडर्न हिस्ट्री, यही दोनों पढ़ें, क्योंकि जो मध्यकालीन भारत है, मेडुअल हिस्ट्री, उससे बहुत कम प्रश्न आते हैं। अब ये है कि वो प्रश्न जो आते हैं वो कहाँ से कवर होंगे, तो वो कवर होगा ये लूसेंट की जो जीके और जीएस की पुस्तक है, उसमें आगे का जो हिस्सा है इतिहास से शुरू होता है वो यहाँ से कवर होगा। तो हिस्ट्री में हो गई किरण कंपटीशन टाइम्स, और एस.के. पांडे की पुस्तक आती है एंशिएंट और मॉडर्न की अलग अलग। उसमें आपको चैप्टर से सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ लेना है। हिंदी की बात करें अगर तो आदित्य पब्लिकेशन की पुस्तक आती है, थोड़ी सी मोटी सी है, सफ़ेद कलर की है शायद। तो ये आदित्य पब्लिकेशन की किताब है हिंदी के लिए, जिसमें आरओ एआरओ और जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए दिया हुआ है। तो उसको आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? चैप्टर वाइज। जैसे आपके इस पेट वाले एग्ज़ाम में संधि दी है, शब्द विलोम है, मुहावरा है, एक शब्द हैं, ऐसे करके हैं, 5-6 चैप्टर हैं। उसको आपको इस आदित्य पब्लिकेशन की किताब से पढ़ लेना है, शायद रचनाएँ भी हैं। ये हो गया हिंदी। अगर गणित की बात करें तो गणित में ऋषिकेश कुमार की एक किताब आती है, ऋषिकेश कुमार ने लिखा हुआ है, लूसेंट पब्लिकेशन की ये भी किताब है, ऋषिकेश कुमार की है, लूसेंट पब्लिकेशन की है। इसमें आपके गणित के जो भी चैप्टर हैं, 5-6 चैप्टर वो हैं। उसके बाद फिर ग्राफ और तालिका के, ये जो है ग्राफ और तालिका के प्रश्न, इसी से आपके सब हल हो जाएंगे। किससे? ऋषिकेश कुमार की जो ये लूसेंट की किताब है गणित के लिए। इंग्लिश के लिए अगर आप देखें तो लूसेंट की ही आती है एक जूनियर करके, वो किताब मैंने खुद पढ़ी है, उसको आप देखें, वो निश्चित तौर पे काफ़ी सरल है, इस एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट है। उसका कारण क्या है? इंग्लिश में आप अगर देखें, ये इंग्लिश में 5 क्वेश्चन आने हैं, 5 क्वेश्चन आएगा। एक गद्यांश का रहेगा, एक पैराग्राफ रहेगा, 3 क्वेश्चन उससे रहेंगे। उसके बाद एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, एक क्वेश्चन एंटोनिम्स का, एक क्वेश्चन सिनोनिम्स का यहाँ से होगा। उसकी तैयारी आप इस पुस्तक से आराम से कर सकते हैं। उसके बाद काउंसिल क्लासेस की क्लास होगी इंग्लिश पे, जिसमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के कम से कम 2 वीडियो होंगे, जिसमें आपको जितना बता दिया जाएगा, मेरा अनुमान है कि वो 2 वीडियोस के रहेंगे, जिसमें 40 से 45 मिनट के वीडियो होंगे। उसमें से आपका वो कवर हो जाएगा। अगर आप और कहीं नहीं पढ़ते हैं तो इस यहाँ पर अगर क्लास आप देखेंगे, करेंगे, तो उसमें से आपका वो कवर हो जाएगा इंग्लिश में। उत्तर प्रदेश अगर विशेष की बात करें, हमने बताया था, मैं बार बार बताता रहता हूँ कि जो भी क्लास ये एग्ज़ाम होगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, जितने भी इस समय एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश विशेष की भूमिका काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो इसको आप परीक्षा वाणी से पढ़ें। कहाँ से पढ़ें? परीक्षा वाणी से। कौन सी? पतली वाली किताब ले लें, परीक्षा वाणी की आप पतली वाली किताब ले लें। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके आप इसका रख लें, ताकि आसानी से आप इन किताबों को खरीद के रख लें। अगर हो तो उनको आप इकट्ठा कर लें। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये हो गई हमारी किताबें। कौन सी किताबें? ये मैक्सिमम है, अब इनसे बाहर कुछ नहीं आना है। सिलेबस के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से इनको कलेक्ट कर लेना है। और ये हो गया हमारा सिलेबस, जो पेपर का जो सिस्टम है, जितना पेपर 100 नंबर का होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के हैं, ये सिस्टम हो गया। तो 2 चीज़ों पे हमारी बात हो गई। अब वो स्पेशल रणनीति क्या है, वो कौन सी रणनीति है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जो एग्ज़ाम होना है, हम लोग तैयारी किसकी कर रहे हैं? पेट एग्ज़ाम 2023 जो 28-29 अक्टूबर को होना सुनिश्चित है। उसके लिए शायद 37-38 दिन बचे हुए हैं। मैंने 35 दिन यहाँ लिखा है कि आप मेरा वीडियो आज देखेंगे, हो सकता है कल देखें, तब आपके पास 35 दिन बचे रहेंगे। इन 35 दिन में ऐसा क्या किया जाए, कैसे पढ़ा जाए कि 80+ मार्क्स
आ जाएं। ये है 80+, आसान नहीं है, इसीलिए यहाँ भी नहीं मिल रहा है ये 80+ ढूंढने पे, तो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में भी नहीं मिलेगा आसानी से। तो ये 80+ कैसे लाया जाए, स्पेशल रणनीति इसको देखिए। आप जो लोग देख रहे हैं इसको देखना ही नहीं है, आप लोग देख करके स्किप कर लेते हैं। आपको यकीन भी करना है कि इससे हो जाएगा, ये मानिए आप। तो इसमें करना क्या है, लूसेंट की जो नीली वाली है जीके जीएस की, उसको पढ़ना है। करंट के लिए आपको स्पीडी का जो करंट आता है उसको, या घटनासार कोई भी करंट लेकर के आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको सुविधाजनक लगे, जिसमें आप कंफर्ट फील करें, जो आपके लिए सहज हो पढ़ने में। जैसे अगर मेरी बात करें, मैं घटना चक्र और घटनासार को लेकर के ज़्यादा सहज रहता हूँ, तो आप ये अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। और एक चीज़ आप नहीं भूलिएगा, घटना चक्र की जो प्रैक्टिस सेट आते हैं, एक शायद 46 या 48 सेट का एक ये सेट है, जो अध्ययन सामग्री घटना चक्र UPSSC पेट एग्ज़ाम से आया हुआ है, जिसमें व्याख्या दी हुई है जीएस की, प्रश्न दिए हुए हैं उनकी भी व्याख्या दी हुई है, अध्ययन सामग्री के नाम से ये सीरीज है। केवल यही 3 किताबें आपको, 3 बुक्स, अगर आपको 30-35 दिन में अच्छे अंक लाने हैं तो आपको इनको अभी बगल में रखना पड़ेगा, इनको आपको सामने रखना है। करना क्या है कि इस लूसेंट की किताब को आपको 3 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, 3 बार। जो जीके जीएस वाली किताब है इसको कितनी बार पढ़ेंगे हम लोग, 3 बार। एक बार एक तरफ से पूरा सिलेबस के हिसाब से देखते चलेंगे, उसमें जो सेक्शन, जो हिस्सा सिलेबस में नहीं है उसको हम लोग हटाते चलेंगे। अभी एक बार पूरा इसको पढ़ डालेंगे। दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो पहली बार जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें अपने हिसाब से एक अंडरलाइन करते चलेंगे, जो भी हमको इम्पॉर्टेंट लगते हैं, जो भी अति महत्वपूर्ण लगेंगे। एक सामान्य समझ आपकी हो जाएगी अगर आप इसको थोड़ा सा देखे होंगे। कुछ 1-2 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो काउंसिल क्लासेस हैं, क्लासेस जो हमारी चलती हैं काउंसिल क्लासेस के इस प्लेटफार्म पे, आपको अगर कुछ दिन पहले का आप देखेंगे, या हमारे इस तमाम वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें पिछले साल के पेपर हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं, आप उनको जा कर के हल करें। 2-4 को हल कर लेंगे तो आपकी एक समझ बन जाएगी कि हमको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो लूसेंट की जो पुस्तक है इसको आप लें, 3 बार पढ़ना है। एक बार एक तरफ से पढ़ना है, अंडरलाइन करते चलेंगे। दूसरी बार करना क्या है कि जितना आपने अंडरलाइन किया है उसको आपको पढ़ना है, उसको अंडरलाइन जितना किया है आपने उसको पढ़ेंगे। तीसरी बार भी यही करना है कि जितना हमने अंडरलाइन किया है उसको तीसरी बार भी पढ़ लेना है, बस 3 बार इसको पढ़ना है। और करंट को कम से कम 2 बार पढ़ना है। और जो ये घटना चक्र वाला प्रैक्टिस सेट है, ये पूरी किताब हम 1 बार 2 बार जितना भी हम हल कर पाएँ, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है। चाहे आपको हवा मारने के लिए चाहे जितना बता दिया जाए कि इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, ये सब पढ़ लीजिए, वो सब आसान नहीं है। आप जानते हैं बताने के लिए कुछ भी बताया जा सकता है, वो उतना आसान नहीं है। तो आपको फिर एक बार मैं रिमाइंड करवा दूं, 3 किताबें आपको पढ़नी हैं। लूसेंट की करंट के लिए 1 किताब और घटना चक्र प्रैक्टिस सेट, इसको ले लीजिए। इन तीनों किताबों को अब जितना समय बचा हुआ है इन किताबों से हमको तैयारी करनी है। अगर जो इस एग्ज़ाम को नहीं दे रहे हैं, या जिनके पास बहुत समय है, या जिन्होंने इन किताबों को पहले से एक आध बार पढ़ा है, तो वो इससे अपनी तैयारी करें। या जिनको आगे एग्ज़ाम देना है UPSSC पेट का या जो भी अन्य एग्ज़ाम है, वो इन किताबों को लेकर के इनसे पढ़ें। जिनको केवल यही एग्ज़ाम देना है पेट का, तो वो निश्चित तौर पे इसको हटा करके इन 3 किताबों पर भरोसा करें और इसी से आप पढ़ें, इनका अभ्यास करें और इन पर आप यकीन करें। तो ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने देखा। अगर आपके पास साल 6 महीने का समय है तो उनके लिए ये कैप्सूल है, ये माल मसाला है। और जिनके पास केवल 30-35 दिन का समय है, अर्थात जिनको केवल यही एग्ज़ाम अभी देना है, यही सामने है, तो उनके लिए ये माल मसाला तैयार है। इन 3 किताबों से पढ़ना है। सिलेबस को आपने देख लिया है, अब आपको केवल अपने आप पर यकीन करना है कि इन 3 किताबों से पढ़कर ही आप इस एग्ज़ाम में 80-85 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से UPSSC द्वारा आयोजित पेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए हमने एक सूक्ष्म रणनीति की, एक विस्तृत चर्चा की। रणनीति हमारी सूक्ष्म थी, लेकिन जो चर्चा हुई है
वो विस्तृत हुई है। अब आपको अपने आप पर यकीन करके मेरा जो बताया हुआ नुस्खा है, सारे लोग ये सब जान रहे हैं, सब यूट्यूब पे देख रहे हैं, सबको पता है, बस केवल यकीन करना है। तो एक इस पे समग्र चर्चा हो गई है, सारी चीज़ें इकट्ठा एक जगह मिली, सिलेबस, पुस्तकें और जो 30-35 दिन की रणनीति है ये। तो इस तरीके से आज हमारी क्लास अब यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोग अब अपनी तैयारी इस हिसाब से करने के लिए जुट जाइए। मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, इस घटना चक्र से भी आप हल कर सकते हैं और काउंसिल क्लासेस के प्लेटफार्म पर पीछे आप जाएंगे तो एक 1.5 घंटे के 20-20, 30-30 मिनट के मॉडल पेपर की व्याख्या, उसका हल, वो सब टेस्ट पेपर दिए हुए हैं, आप उसको भी जा कर के हल